और जैसे कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा महेंद्रगढ़ डीसी से, और मैं पुरजोर ये अपील करना चाहूँगा उनसे कि वो फ़ौरन एसडीएम महेंद्रगढ़ को डायरेक्शन दें, क्योंकि इस टाइम एसडीएम महेंद्रगढ़ के पास एडमिनिस्ट्रेटर लगा लीजिए एक तरह से मोटी मोटी भाषा में पूरे शहर का चार्ज इस टाइम एसडीएम के पास है। तो एसडीएम सर्वे है इस टाइम महेंद्रगढ़ का, तो वो डायरेक्शन दे एसडीएम को कि फ़ौरन यहाँ जितने भी कार्य बाकी पड़े हैं कि पूरा का पूरा ही कार्य बाकी पड़ा है, और कमेटी के पास कम से कम भी 45 करोड़ रुपये आसपास जो पैसा अमाउंट पड़ा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए। अब देखिए ना 74 साल होने को हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, लेकिन अभी तक भी हम उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। रोड्स, गलियाँ, नालियाँ, ये कब तक चलेगा? अंदर की जनता बिल्कुल जाग चुकी है कि अब सच्चाई का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है। अब हमारी गिनती 34,000 से शुरू होकर के 1 लाख के ऊपर जाकर रुकेगी, और आने वाला जो समय होगा वो संदीप जी का होगा, क्योंकि इनके अंदर वो गुण हैं जो आज प्रत्येक आदमी इनसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। महेंद्रगढ़ से आए हो, तो महेंद्रगढ़ के रोडों को देखते हुए आए हो कि किस तरह के रोड बने हुए हैं? हाँ, खराब है, सारे रोड खराब है। हाँ जी, हम यही चाहते हैं ना कि अब ये दोबारा आए और हमारा मतलब जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करें। तो ये मैं दोबारा से डी साहब से बोलना चाहूँगा कि फ़ौरन इस काम को शुरू करवाया जाए, ताकि हमारी महेंद्रगढ़ जो जनता तरस हो रही है छोटे छोटे काम के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा महाभारत हो गई है। अब देखिए, आप किसी रोड पे चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते इधर उधर, अब कहीं पे सीवर नहीं है, कहीं पे पाइपलाइंस नहीं है, रोड टूटी हुई हैं। तो ये सारा का सारा काम, सारी की सारी जिम्मेवारी इस टाइम प्रशासन की हो गई है। तो प्रशासन से मुझे पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि प्रशासन ये एक्टिविटी बहुत जल्दी अपनी पूरी करेगा। आप बताइए सर। ये अब की बार दोनों पूर्व अमल्य कहलाएंगे। इनका तो एक नारा है, वोट लेना नो काम, ओनली फॉर वोट नॉट फॉर काम। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ ही आज मैंने जैसे एक पेपर में देखा कि यहाँ अपने पूर्व शिक्षा मंत्री जी, आपने देखा कि वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और वो कहते हैं कि अभी सड़कों के विकास हो जाएंगे, ये हो जाएगा। जब ये इतने गड्ढे थे, इतने सालों से 6 महीने हो गए, जब इनको दिखाई नहीं दिया यहाँ का विकास होना चाहिए था? इनको 45 साल हो गए, न तो खट्टर की जबान, खट्टर बोलता कुछ है करता कुछ नहीं है। न रामविलास ने कुछ किया नहीं करने वाला, ये खाली ढकोसड़ा है, फोटो पोस्ट दिखाते हैं अखबार में, काम नहीं है ग्राउंड के ऊपर। आज ऐसी हालत है, रोड टूटे पड़े हैं। हम खुद महेंद्रगढ़ आते हैं तो 1 घंटा हमारे सांस खांसी शुरू हो जाती है। इतना मतलब 60% तो मरीज हो गए। पिछले चुनाव से जुड़ा हूँ जी, मैं पहले बीजेपी में था जी। बीजेपी में थे? हाँ, बीजेपी छोड़ करके यहाँ साहब से जुड़े? हाँ, साहब से जुड़े हैं। तो अभी जैसे जिस तरह से शहर के हालात हैं उसको लेकर के हमने आज ये जो सारा सभी लोगों को राय जाननी चाहिए, और शहर के विकास को लेकर के चर्चाएं अब सुनने को आ रहा है कि आज विकास होंगे, आज गड्ढे भरे जाएंगे, आज रोड बनेंगे। लगता नहीं है कि ऐसा धरातल पे कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो ये खाली खोखला है। अभी पीछे भी आपने दिखावे वाली बात नहीं है, मेरी दिल का उद्घोष है। मैं एसडीएम साहब को दिल से, तन मन धन से समर्पित हूँ। ये हमारे महेंद्रगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि हमने 40 से 45 साल 2 व्यक्तियों को दिए। जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है, जनार्दन मतलब भगवान। वोटों के टाइम में तो इनको हम में भगवान नजर आते हैं, बच्चे तक का नाम गिना देते हैं हमारे, और जीतने के बाद ये हमारी पर्सनली तो क्या सुध-बुध लेंगे, ये पूरे महेंद्रगढ़ की सुध-बुध लेने में असमर्थ है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो हम इनसे आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं? विभक्त तो है, लेकिन क्या है, इन दोनों भूतपूर्व, एक तो हालिया है, एक भूतपूर्व है, इनके अंदर एक समझौता हुआ है कि हमने महेंद्रगढ़ का विकास नहीं करवाना। लेकिन एसडीएम साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने ही इन्होंने अच्छे काम किए, उसी का एक परिणाम इनके सामने आया। 33,000 समथिंग वोट आए। जैसे मालड़ा वाला तो रोड ठीक होगा आपका? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया वही रोड है, वो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। 1.5 महीने में 4 एक्सीडेंट और 4 मौत होली। 1.5 महीने? हाँ। तो आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। ये मालड़ा से आते हैं और 1.5 महीने में 4 एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, मौत ज़्यादा हुई होंगी। मैं इलाका का बादशाह हूँ। अच्छा। वोट ले लेता है, मुँह कान भी आता नहीं किसी की, भाई को भेज देता है। और जो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने जो बात थी वो बता दी। बाकी कसर रही है ना पीछे, उसने मालड़ा गांव और बड़े बड़े गांव हैं, ये सभी साथ लग रहे हैं साहब के, और 3300 का लगा लो, 1.25 लाख वोटों के। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम एक बार फिर आपका अपना दफ्तर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के यहाँ पर मौजूद है, और आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के ऊपर जो है हमारे साथ काफ़ी साथी आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए जितने भी साथी यहाँ पर खड़े हैं, और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनसे जानेंगे शिक्षक दिवस पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जैसे जो शहर की दुर्दशा है, दुर्दशा को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे, कैसे इन्होंने अपने कार्यकाल में रह करके जब वहाँ एसडीएम थे और इन्होंने अच्छे से विकास कार्य करवाए, और अब जैसे एसडीएम के हाथ में पावर आ चुकी है, लेकिन यहाँ का विकास जो कि तो पड़ा हुआ है,
काफ़ी दिन हो गए हैं लोगों को इंतज़ार करते हुए, कब होगा महेंद्रगढ़ का विकास। तो सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सैनी साहब, सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब गुरु की इतनी बड़ी महिमा होती है, मतलब गुरु को भगवान से भी बढ़ के माना गया है कि गुरु ही होगा जब भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षक का मतलब ये नहीं कि अगर कोई बड़ी उम्र का है वही शिक्षक होगा। आप बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक हमारा बच्चा ही होता है। वो हमें क्या सिखाता है? हरदम हंसते रहना। आप किसी बच्चे से पूछेंगे आपका जन्मदिन कब है, आपका बर्थडे कब है, हमेशा क्या बोलता है वो? मेरा हैप्पी बर्थडे इस दिन है। तो बर्थडे के आगे वो हैप्पी लगाता है। तो जब एक बच्चा अपने बर्थडे के आगे हैप्पी लगा सकता है तो हम हर डे के आगे हैप्पी क्यों नहीं लगा सकते? अब देखिए, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी रहे हों, स्वामी विवेकानंद के शिक्षक रहे हों, या अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षक कौन रहा है? आपने किंग ब्रूस के बारे में पढ़ा होगा, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, जो शुरू से हम स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं। एक मकड़ी ने एक राजा को सिखा दी कि लगातार आप लगे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे तो आप अपने मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो शिक्षक दिवस का मैं दोबारा से पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सर, जैसे बताइए, महेंद्रगढ़ में जैसे जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर के अब जनता काफ़ी त्रस्त है, और आपने देखा है कई सालों से, अब जैसे जिस टाइम आप यहाँ पे आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, उसी टाइम से हम माने कि जिस तरह से महेंद्रगढ़ में जिस तरह का विकासों कार्यों में जैसे रोकथाम हुई और जैसे सभी को ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, ये भी अब एज इट इज़ है। इन एसडीएम को भी सोचना चाहिए कि इनके हाथ में जब ये आ चुका है, तो सर आप क्या राय देना चाहेंगे? क्या आपने देखिए सैनी साहब, सबसे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। 2002 में जब मैंने यहाँ पे महेंद्रगढ़ में एसडीएम ज्वाइन किया था, तो सबसे बड़ा काम जो हमने किया वो पूरे हरियाणा में एक इतिहास बन गया कि हमने जगह जगह जाके कैंप्स लगाए। कैंप्स में क्या क्या होता था, मतलब लगा लीजिए पूरा का पूरा सब डिवीज़न उस गांव में जाके रुक जाता था। सुबह हम पहुंचते थे वहां पे 7 बजे और शाम को 7 बजे तक पूरे कैंप्स रहते थे। आकोदा में हमने बहुत बड़ा कैंप लगाया, 7-8 गांव सारे कवर किए। उसके बाद हमने सतनाली एरिया में बहुत बड़े कैंप्स लगाए। उसके बाद हमने सेलंग में बहुत बड़े कैंप्स लगाए। मतलब उस टाइम क्योंकि सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ था तो सारा का सारा कवर हमने पूरा किया। कम से कम 15-20 कैंप हमने लगाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 20-20 पुराने सालों के इंतकाल जो थे वो हमने दर्ज कराए लोगों के। लाइसेंस ऑन द स्पॉट बनवाया, आरसी ऑन द स्पॉट बनाई, और जितने भी जो काम पेंडिंग थे जनता के वो ऑन द स्पॉट करवाए। ये पूरे हरियाणा में एक इतिहास बन के रह गया। अब तक आज तक इतने कैंप किसी एसडीएम ने नहीं लगाए। और जैसे कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा महेंद्रगढ़ डीसी से, और मैं पुरजोर ये अपील करना चाहूँगा उनसे कि वो फ़ौरन एसडीएम महेंद्रगढ़ को डायरेक्शन दें, क्योंकि इस टाइम एसडीएम महेंद्रगढ़ के पास एज एडमिनिस्ट्रेटर लगा लीजिए एक तरह से मोटी मोटी भाषा में पूरे शहर का चार्ज इस टाइम एसडीएम के पास है। तो एसडीएम ही सर्वे सर्वा है इस टाइम महेंद्रगढ़ का। तो वो डायरेक्शन दे एसडीएम को कि फ़ौरन यहाँ जितने भी कार्य बाकी पड़े हैं कि पूरा का पूरा ही कार्य बाकी पड़ा है, और कमेटी के पास कम से कम भी 45 करोड़ रुपये बस आसपास जो पैसा अमाउंट पड़ा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए। अब देखिए ना, 74 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक भी हम उन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। रोड्स, गलियाँ, नालियाँ, ये कब तक चलेगा? तो ये मैं दोबारा से डी साहब से बोलना चाहूँगा कि फ़ौरन इस काम को शुरू करवाया जाए, ताकि हमारी महेंद्रगढ़ जो जनता तरस हो रही है छोटे छोटे काम के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा महाभारत हो गई है। आप देखिए, आप किसी रोड पे चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते इधर उधर। अब कहीं पे सीवर नहीं है, कहीं पे पाइपलाइंस नहीं है, रोड टूटी हुई हैं। तो ये सारा का सारा काम, सारी की सारी जिम्मेवारी इस टाइम प्रशासन की हो गई है। तो प्रशासन से मुझे पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि प्रशासन ये एक्टिविटी बहुत जल्दी अपनी पूरी करेगा। सर, जैसे एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, एमएलए का क्या मतलब होता है? क्योंकि एमएलए अगर देखा जाए तो उसके पास साल की 5 करोड़ की ग्रांट आती है और 25 करोड़ 5 साल में आते हैं, और यहाँ पर लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विकास। तो एमएलए का क्या एक्चुअल में फुल फॉर्म आप बताएं? सैनी साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मैं कल ही बैठा हुआ था मैं, तो मैं कहा एमएलए की सबसे अच्छी फॉर्म क्या हो सकती है, बेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? एम से मोस्ट, एल से एलिजिबल और ए से एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब एक ऐसा प्रशासक जो सबकी सब एक्सेसिबल हो, आराम से मिल सके और वो बेस्ट हो। तो एमएलए का असली मतलब तो यही होता है। तो पब्लिक को यही चीज़ चाहिए कि ऐसा प्रशासक जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको काम करने का तरीका पता हो। मैं बार बार कहता हूँ, मैं जब 2002 में एज एसडी यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो हमारे ऑफिस के बाहर लिखा हुआ था बिना आगे अंदर आना मना है। सबसे पहले हमने उसको हटा के, अब ये जो लिखा हुआ है हमने सामने आपके ये दिखा सकते हैं आप, कृपया मुझसे मिल के जाएँ। ये जब लिखा गया तो लोगों को लगा कि हमारा खुद का ऑफिस है। और जिस दिन 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, केवल 4 कुर्सियाँ होती थी एसडीएम ऑफिस में, और वो भी कुर्सियाँ सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होती थी। 4 से 40 की, और 40 से 400 लोग आने लगे डेली के डेली।
ये किस लिए आ रहे थे लोग? क्योंकि उनको सबको पता था कि अपना एसडीएम है, मैं कहीं भी जाता हूँ अपना एसडीएम आ गया, ये बात सुनने को मिलती, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हमारे साथ काफ़ी साथी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं पूर्ण सरपंच जी निम्बी से हैं और काफ़ी आप देख सकते हैं दूर दराज से सारे लोग आए हैं, वहाँ उधर महिलाएं भी जैसे काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम उनसे सारी जितने भी साथी हैं उनसे कुछ थोड़ी थोड़ी बातों में हम कम शब्दों में उनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर बताइए, जैसे जिस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा और विपक्ष को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए था और ये जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाने, जब विपक्ष अगर नहीं होगा तो शहर में विकास कार्य नहीं होता। सर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं सैनी साहब आपको और हमारे दर्शकों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने बताया कि भाई महेंद्रगढ़ के अंदर विपक्ष जो है वो कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है, विपक्ष तो है, लेकिन क्या है, इन दोनों भूतपूर्व, एक तो हालिया है एक भूतपूर्व है, इनके अंदर एक समझौता हुआ है कि हमने महेंद्रगढ़ का विकास नहीं करवाना। लेकिन एसडीएम साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने ही इन्होंने अच्छे काम किए, उसी का एक परिणाम इनके सामने आया, 33,000 समथिंग वोट आए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज महेंद्रगढ़ की जनता का कहीं कोई खाता नहीं है, न कोई ठोड़ है, न कोई ठिकाना है, रोड खराब हैं, बाज़ार के अंदर आप जाकर के हाल देखिए, यही पता नहीं चलता कि हम रोड पे हैं या रोड हमारे ऊपर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन दोनों के अंदर ऐसा समझौता है जो महेंद्रगढ़ की जनता मेरे ख्याल से समझ चुकी है और आने वाले में और भी ज़्यादा समझेगी। और मैं तो यही कहूँगा जनता को, और ये मेरी मातृशक्ति यहाँ खड़ी हुई है कि जागृत हो जाओ। अब समय आपके हाथ में है। अगर अब की बार भी आप लोग धोखा खा जाओगे, फिर ज़िंदगी में ये मत कहना कि भी हमारे महेंद्रगढ़ का विकास होगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे महेंद्रगढ़ को लूट करके खा गए। ये अपने कोटे से भी पैसे नहीं लगाते, ऐसे अफसर आगे बढ़ा देते हैं कि ये कहते नहीं अभी एक काम करोगे तो फला एमएलए को सरे चला जाएगा। अरे महेंद्रगढ़ की जनता को काम करो ना, सरे अपने आप मिलेगा। ये क्या तक तो कोई कि भाई इसका काम नहीं करने देंगे, इसका नहीं करने देंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सैनी साहब कि हमारी जो ये जनता है ना, ये बिल्कुल तंग आ चुकी है और इसका खामियाजा मैं गारंटी से कह सकता हूँ आने वाले समय में ये जनता जनार्दन ही देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर बताइए, जैसे जिस तरह से आप काफ़ी चीज़ें अच्छे से बखूबी जानते हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे है और काफ़ी लोग यहाँ आपके साथ खड़े हुए हैं और एसडीएम साहब ने भी अपनी बात रखी है, सभी से मैं चाहूँगा कि कुछ कम शब्दों में अपनी बात रखें। सर क्या कहेंगे? किशन जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका कि मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ कि वो राष्ट्र सबसे ज़्यादा उन्नति करता है जहाँ शिक्षक का सम्मान होता है। शिक्षक वह चीज़ है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। तो सब मैं पुनः अपनी तरफ से सभी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर बधाई देता हूँ। रही आगे की बात कि एमएलए जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे संदीप जी के अंदर विराजमान है। पीछे हमने 23 सितंबर को, 28 को, 2 अक्टूबर को जयंतियाँ मनाई, क्रमशः राव तुलाराम, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके अंदर आपने स्वयं इंटरव्यू लिया था कि कितना जन सलाब यहाँ उमड़ा है। अब लोग जो है, महेंद्रगढ़ की जनता बिल्कुल जाग चुकी है कि अब सच्चाई का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है। अब हमारी गिनती 34,000 से शुरू होकर के 1 लाख के ऊपर जाकर रुकेगी और आने वाला जो समय होगा वो संदीप जी का होगा, क्योंकि इनके अंदर वो गुण हैं जो आज प्रत्येक आदमी इनसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। और अंत के अंदर मैं ये कहता हूँ कि सन 78 से जब हमने होश संभाला है, इस महेंद्रगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि कोई भी एमएलए इसको काम करने वाला नहीं मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है, परंतु आने वाले समय के अंदर ये समय, पीछे का जो समय है इसकी भी पूर्ति करेंगे और आगे वाला जो समय है उसके लिए हम नए आयाम देंगे, नया ठोस दिशा देंगे, युवकों को दिशा देंगे। आने वाले समय संदीप जी का होगा। धन्यवाद कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ काफ़ी युवा साथी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? भजन लाल बुलाना से, बलाना गाँव से आए हैं। तो आप बताइए, जैसे हाँ जी, ये तो सब झूठी चल रही, झूठी हवा चलती है। हाँ जी। तो आप क्या मानते हैं अपने तरीके से? एक जी लाख के कसम थी, आ जाऊँ बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं, बताइए।
क्या नाम भाई? नमस्कार जी, मैं प्रदीप कुमार विलेज बलाना से। बलाना से? हाँ तो ये जी। सारी टीम बलाना से आई हुई है? हाँ सर, ये सभी हुआ तो सर। बलाना में कितना जब सपोर्ट किया था आपने जिस टाइम से चुनाव? सर बलाना से तो पिछली बार विजय होकर निकले थे। पिछली बार विजय थे, तो अब की बार क्या मानते हैं? अभी पिछली बार कुछ कसर रह गई थी क्या, किस तरह से अब की बार पूरी हो जाएगी जी, वो पिछली बार जो कसर रही थी अब की बार बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो जो पिछली बार 33,000 आए थे, अब की बार तो आने ही है, और भी ज़्यादा आएंगे अब की बार तो। हाँ जी, ये बात कन्फर्म है बिल्कुल। आप बताइए भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप है, गाँव बलाना। बलाना से? हाँ, तो आप बताइए सर, जैसे जिस तरह से अब चुनाव की अब पता है कि थोड़ा ही समय बाकी है, तो आप किस तरह से, जैसे अपने जोश को किस तरह से आप दिखाएंगे? देखो जी, हम तो पहले से संदीप साहब के साथ हैं और अब भी पूरा समर्थन हमारा, जो भी बनेगा हम पूरा समर्थन हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी साथी हैं। सर आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामोतार है जी, गागड़वास से रहने वाला हूँ। गागड़वास से। और बताइए, जैसे आप ये साहब से जुड़े हैं, कितने सालों से जुड़े हुए हैं? अब आगे जैसे चुनाव में किस तरह का समर्थन रहने वाला है? पिछले चुनाव से जुड़ा हूँ जी, मैं पहले बीजेपी में था जी। बीजेपी में थे? हाँ, पीछे बीजेपी छोड़ करके यहाँ साहब से जुड़े? हाँ, साहब से जुड़े हैं। तो अभी जैसे जिस तरह से शहर के हालात हैं उसको लेकर के हमने आज ये जो सारा सभी लोगों की राय जाननी चाहिए, तो शहर के विकास को लेकर के चर्चाएं अब सुनने को आ रहा है कि आज विकास होंगे, आज गड्ढे भरे जाएंगे, आज रोड बनेंगे। लगता नहीं है कि ऐसा धरातल पे कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो ये खाली खोखला है, अभी खोखलापन है इसमें। अभी कुछ जो बोल रहे हैं वो 1% भी वो नहीं है सच्चाई का हुए है। तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ विकास कार्यों की गति रुकी हुई है? तो संदेश तो क्या दें जी, अभी ये तो विकास तो होना ही होना चाहिए जी, अभी और तो क्या दे सकते हैं जी हम। देख सकते हैं जोरदार नारों के साथ इन्होंने काफ़ी जोश इन्होंने दिखाया है। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा है, छोटे वाले के नाम से आप। अच्छा, छोटे वाले के नाम से। तो आप भी छोटे वाले के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि काफ़ी हमने देखा है कि चुनाव में भी बड़े जोर शोर से नारे वगैरह हमने जैसे देखने को मिले थे। अब भी पीछे भी आपने दिखावे वाली बातें नहीं है, मेरी दिल का उद्घोष है। मैं एसडीएम साहब को दिल से तन मन धन से समर्पित हूँ। ये हमारे महेंद्रगढ़ का दुर्भाग्य रहा कि हमने 40 से 45 साल 2 व्यक्तियों को दिए। जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है, जनार्दन मतलब भगवान। वोटों के टाइम में तो इनको हम में भगवान नज़र आते हैं, बच्चे तक का नाम गिना देते हैं हमारे, और जीतने के बाद ये हमारी पर्सनली तो क्या सुध-बुध लेंगे, ये पूरे महेंद्रगढ़ की सुध-बुध लेने में असमर्थ है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो हम इनसे आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पीछे हमसे गलती हो गई वो गलती अब की बार ना दोहराएं, क्योंकि ये इसमें हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी एसडीएम साहब के हाथों में है। यदि हमने अपनी प्रतिनिधित्व यदि डीसी साहब को संदीप सिंह जी को सौंपा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महेंद्रगढ़ की दिशा और दिशा दोनों सुधरेंगी। यानी कि झूठ के पुलिंदे थोड़े दिन ही चलते हैं जी। लोग अब की बार संदीप सिंह को वोट नहीं देंगे, वो तो अपना दिल दे चुके। और कहने का भाव है, जब मन मंदिर में कोई बैठ जाता है ना, तो वो भगवान स्वरूप हो जाता है, और भगवान को दिल से निकाला नहीं जाता। जनता जिन्होंने पहले जो गलती की वो अब गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जनता बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आप देख रहे हो कि महेंद्रगढ़ की स्थिति ऐसी है, जो लोग हमें अब कल मैं परसों ही नारनौल रोड पे गया तो मेरा खुद का एक्सीडेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये मेरी मोच आई पड़ी है। जो लोग हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, वो हमारे बच्चों को कैसे भविष्य आगे वो कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो जनता को यही कहना चाहूँगा कि अब की बार हमने ठाना है और संदीप सिंह एसडीएम को लाना है। आप बताइए भाई, आप बताइए सर। ये अब की बार दोनों पूर्व अमल्य कहलाएंगे। इनका तो एक नारा है, वोट लेना नो काम, ओनली फॉर वोट नॉट फॉर काम। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी कुछ ही आज मैंने जैसे एक पेपर में देखा कि यहाँ अपने पूर्व शिक्षा मंत्री जी, आपने देखा कि वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और वो कहते हैं कि अभी सड़कों के विकास हो जाएंगे, ये हो जाएगा। जब ये इतने गड्ढे थे, इतने सालों से 6 महीने हो गए, जब इनको दिखाई नहीं दिया यहाँ का विकास होना चाहिए था? इनको 45 साल हो गए, न तो खट्टर की जबान, खट्टर बोलता कुछ है करता कुछ नहीं है। मैं रामविलास ने कुछ किया नहीं करने वाला, ये खाली ढकोसड़ा है, फोटो पोस्ट दिखाते हैं अखबार में, काम नहीं है ग्राउंड के ऊपर। आज ऐसी हालत है, रोड टूटे पड़े हैं। हम खुद महेंद्रगढ़ आते हैं तो 1 घंटा हमारे सांस खांसी शुरू हो जाती है। इतना मतलब 60% तो मरीज हो गए सांस। 15 साल तो हमें हो गए इस महेंद्रगढ़ के रोड को देखते हुए कि भी यहाँ पे पहले नेशनल हाईवे का दर्जा दिया था, अब स्टेट हाईवे में परिवर्तित कर दिया। अब स्टेट हाईवे भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी डीसी साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि
20 दिन के अंदर यहाँ आपका रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा कि रोड के साइज यही रहेगा। तो कब तक ये इस तरह के हालात हम सहन करते रहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनका बस लास्ट एंड फाइनल इनका अंत है। जब सरकार इलेक्शन वोट लेना था जनता से तो 150 ईंट लगा कर एक चौंदड़ी पहरा के खट्टर साहब भी बोलो यहाँ IMT बनेंगे, बाद में बोलता है 400 एकड़ ज़मीन और चाहिए। कुछ नहीं करेंगे तो फर्स्ट डिग्री संदीप साहब, फर्स्ट SDM संदीप साहब, फर्स्ट ऑफिस संदीप साहब, फर्स्ट मंत्री SDM साहब रहेंगे। या कोई विकास नहीं कर सकता, नहीं किया, नहीं इनकी बराबरी कर सकता कोई। आने वाले टाइम में फर्स्ट मंत्री कहलाएंगे महेंद्रगढ़ का विकास। संदीप कैसा हो, संदीप कैसा हो, आप आइए भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ से आए? सब मेरे बुजुर्ग कहाँ से आए हैं सर? साथी गाँव वैसे बताइए आप। मालड़ा। अच्छा, मालड़ा से आए हैं। हाँ जी, मालड़ा। मालड़ा से आए हैं सर। जैसे मालड़ा वाला तो रोड ठीक होगा आपका उधर? बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया वही रोड है, वो काफ़ी एक्सीडेंट होते 1.5 महीने में 4 एक्सीडेंट और 4 मौत हो ली। 1.5 महीने? हाँ। तो आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। ये मालड़ा से आते हैं और 1.5 महीने में 4 एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, मौत ज़्यादा हुई होंगी। मैं इलाका का बादशाह हूँ। अच्छा। वोट ले लेता है, मुंह कान भी आता नहीं किसी की, भाई को भेज देता है। और जो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने जो बात थी वो बता दी। बाकी कसर रही है ना पीछे, उसने मालड़ा गांव और बड़े बड़े गांव हैं, ये सभी साथ लग रहे हैं साहब के। और 33 चौका लगा लो, 1.25 लाख वोटों के। चलो बहुत बढ़िया जी, क्योंकि खुशी है काफ़ी, जैसे जोश भी और जज्बा भी लोगों में काफ़ी है। आप कहाँ से आए हो जी? कहाँ से? महेंद्रगढ़ से आए हो। तो महेंद्रगढ़ के रोडों को देखते हुए आए हो कि किस तरह के रोड बने हुए हैं? हाँ, खराब है, सारे रोड खराब है। हाँ जी, यही चाहते हैं ना कि अब ये दोबारा आए और हमारा मतलब जो रुका हुआ काम है उसको पूरा करें। तो अभी फ़िलहाल जैसे जिस तरह से अभी तो कुछ टाइम है, हम माने कि 2-2.5 साल है, तो अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ SDM साहब ये अपने जो देख रहे हैं नगर पालिका को, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए हमारा यही है कि भाई जो हमारे काम है उनको पूरा करवाइए आप, क्योंकि ये रोडों के हालात हैं। आप बताइए क्या बताना चाहेंगे? यही है सेम। हाँ, आप बताइए। नहीं बताना चाहेंगे? अभी ये बोलने से थोड़ा सा ये है, क्योंकि अभी गांव है महेंद्रगढ़ से, सारे महेंद्रगढ़ से आए हो? सारे महेंद्रगढ़ से आए हो, ये सारे महेंद्रगढ़ से आए हैं। तो आपने देखा होगा कि सभी के सभी जो यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के त्रस्त हैं, और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें, इससे कि ये महेंद्रगढ़ की समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो सके। और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह से शहर के विकास कार्यों की गति रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।